सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपकी कार खुद चलती है। आप बस सीट पे बैठते हैं, गाना लगाते हैं और कार खुद ट्रैफिक संभालती है। सड़कें, सिग्नल, पैदल चलने वाले लोग, सब कुछ वो खुद मैनेज करती है। ना ब्रेक लगाने की टेंशन, ना ओवरटेक करने का डर। सुनने में ये किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये अब हकीकत बन चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस गुप्त टेक्नोलॉजी की जो इस चमत्कार को मुमकिन बनाती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर छिपे उस सीक्रेट टेक के बारे में। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ऑटोनमस व्हीकल्स भी कहा जाता है। ये वो कारें हैं जो बिना इंसान की मदद के खुद चल सकती है, यानी स्टीयरिंग व्हील पर किसी इंसान की जरूरत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ये कार खुद सोचती कैसे है, ये सड़क, गाड़ियां और लोगों को पहचानती कैसे है। इसके पीछे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेंसर्स, कैमरास और एक बेहद पावरफुल सॉफ्टवेयर सिस्टम। यही है वो सीक्रेट टेक जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सेंसर्स की। हर सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर कई तरह के सेंसर्स लगे होते हैं। लाइडार, रेडार, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स और हाई रेजोल्यूशन कैमरास। लाइडार का काम होता है कार के आसपास का 3D मैप बनाना, यानी ये लेजर बीम्स भेजता है और उनके वापस आने के टाइम से पता करता है कि आसपास कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। रेडार भी लगभग यही करता है, लेकिन ये रेडियो वेव से काम करता है। रेडार ज्यादा दूरी तक ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट कर सकता है, खासकर तब जब धुंध या बारिश हो। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का इस्तेमाल नजदीकी ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, जैसे पार्किंग करते समय दीवार या दूसरी गाड़ी से दूरी मापना। और कैमरास, ये तो कार की आंखें हैं। ये सड़क के सिग्नल, पेडेस्ट्रियंस, लेन मार्किंग्स और ट्रैफिक साइंस को पहचानते हैं। अब सोचिए, इतने सारे सेंसर्स से हर सेकंड हजारों डेटा पॉइंट्स आते हैं। तो ये डेटा मैनेज कौन करता है? यहां आता है एआई और मशीन लर्निंग का रोल। एआई इन सभी सेंसर्स से आए डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है, फिर डिसीजन लेता है कि कार को ब्रेक लगानी है, स्पीड बढ़ानी है या लेन बदलनी है। मशीन लर्निंग मॉडल्स को लाखों घंटों के ड्राइविंग डाटा से ट्रेन किया जाता है, यानी इन कारों ने पहले से हजारों परिस्थितियां देखी होती हैं। कब कोई बच्चा अचानक सड़क पर भागता है, कब सामने वाली कार अचानक ब्रेक लगाती है, या कब ट्रैफिक लाइट येलो होती है और अगले पल रेड। एआई इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके रियल टाइम में डिसीजन लेता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का दिमाग कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ऑटोनमस ड्राइविंग कंप्यूटर। यही वो सिस्टम है जो सारे सेंसर्स, कैमरास और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है। टेस्ला की गाड़ियों में यह सिस्टम इतना फास्ट है कि हर सेकंड में हजारों कैलकुलेशंस कर सकता है, यानी इंसान की आंखों और दिमाग से कई गुना तेज। इसी वजह से ये कारें कभी थकती नहीं, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती और रिएक्शन टाइम हमेशा परफेक्ट होता है। अब सवाल उठता है, ये कार डिसाइड कैसे करती है कि कौन सा रास्ता लेना है? इसके लिए यूज होता है जीपीएस और एचडी मैपिंग सिस्टम। नॉर्मल जीपीएस तो हम सबके फोन में होता है, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए एचडी मैप्स चाहिए, जिनमें हर छोटी डिटेल होती है, जैसे सड़क की चौड़ाई, लेन मार्किंग्स, टर्न एंगल्स, स्पीड ब्रेकर्स और सिग्नल्स की लोकेशन। कार इन मैप्स को रियल टाइम सेंसर्स के डेटा से कंपेयर करती रहती है। अगर मैप में कुछ अलग दिखे, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क या एक्सीडेंट, तो वो अपने रूट को तुरंत एडजस्ट कर लेती है। अब बात करते हैं डीप लर्निंग की, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है। डीप लर्निंग मॉडल्स न्यूरल नेटवर्क्स की तरह काम करते हैं, यानी बिल्कुल इंसान के दिमाग की तरह। ये मॉडल्स मिलियंस ऑफ इमेजेस और सिनेरियो से सीखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कार को हजारों इमेजेस दिखाए जाएं जिसमें लाल सिग्नल हो, तो वो खुद सीख जाती है कि रेड लाइट का मतलब होता है रुकना। ऐसे ही वो पेडेस्ट्रियंस, एनिमल्स, साइन बोर्ड्स और दूसरी गाड़ियों को पहचानना सीखती है। हर बार जब वो सड़क पर निकलती है तो थोड़ा और स्मार्ट बन जाती है। लेकिन सिर्फ पहचानना काफी नहीं है, उसे रियल टाइम में डिसीजन लेना भी होता है। इसे कहते हैं पैथ प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, यानी कार को यह तय करना होता है कि आगे किस लेन में जाना है, कब ओवरटेक करना है और कब रुकना है। इसमें एल्गोरिदम्स प्रोबेबिलिटी के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा एक्शन सबसे सेफ होगा। अगर सामने दो रास्ते हैं, एक में ट्रैफिक कम है लेकिन स्पीड ज्यादा, दूसरे में ट्रैफिक ज्यादा लेकिन सुरक्षित, तो एल्गोरिदम कैलकुलेशन करके बेस्ट रूट चुनता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपके डिसीजंस, इमोशंस और इंस्टिंक्ट से भी प्रभावित होते हैं। लेकिन एआई का डिसीजन सिर्फ डेटा और लॉजिक पर आधारित होता है।
इसलिए थियोरेटिकल लेवल पर ये इंसान से ज्यादा सेफ ड्राइवर बन सकता है, क्योंकि ये कभी गुस्से में नहीं आता, कभी स्लीपी नहीं होता, और ना ही फोन चलाता है ड्राइविंग करते वक्त। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक दूसरे से भी बात कर सकती हैं। इसे कहते हैं V2V कम्युनिकेशन, यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। अगर आगे वाली कार ने ब्रेक लगाया तो पीछे वाली कार को तुरंत सिग्नल मिल जाएगा कि उसे भी धीमा होना है। इसी तरह V2I कम्युनिकेशन यानी व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां कार ट्रैफिक सिग्नल और रोड सिस्टम से कनेक्ट होती है। इससे पूरा ट्रैफिक सिस्टम ऑटोमेटेड और एफिशिएंट बन सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर सारी गाड़ियां एक दूसरे से बात करने लगें तो ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंट्स और गलत ओवरटेकिंग जैसी समस्याएं लगभग खत्म हो जाएंगी। अब थोड़ी बात सेफ्टी की करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कई लेयर्स की सेफ्टी होती है। अगर सेंसर्स फेल हो जाए तो बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अगर जीपीएस सिग्नल चला जाए तो कैमरा विजन हैंडल कर लेता है। यानी हर सिस्टम के पास फॉल बैक प्लान होता है। इसके अलावा इन कारों में कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है, जैसे बैटरी लेवल, सेंसर स्टेटस और सिस्टम परफॉर्मेंस। अगर कुछ भी एबनॉर्मल होता है तो सिस्टम खुद अलर्ट भेज देता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि क्या ये कारें हर जगह काम करेंगी? जवाब है नहीं, अभी नहीं। आज के समय में ये कार्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में बेस्ट काम करती हैं, जैसे साफ सड़कों पर, अच्छे वेदर में और प्री डिफाइंड रूट्स पर। लेकिन जैसे जैसे एआई मॉडल्स ट्रेन होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये हर टेरेन और हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख रही हैं। टेस्ला, गूगल, वेमो, एप्पल और मर्सिडीज जैसी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को परफेक्शन तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं। अब अगर बात करें चैलेंजेस की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि एल्गोरिदम भले ही परफेक्ट हो, लेकिन इंसान का बिहेवियर हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता। कभी कोई बिना देखे सड़क पर उतर जाता है, कभी कोई बाइक सिग्नल तोड़ देता है। एआई को इन अनसर्टेन सिचुएशंस में भी सही डिसीजन लेना होता है, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि ये ह्यूमन सेंस सिखाना बेहद कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बड़ी चैलेंज है एथिक्स। अगर कभी अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट की सिचुएशन बने तो कार को क्या करना चाहिए, किसे बचाए और किसे नहीं, ये मॉरल डिलेमा है जिसे सॉल्व करना आसान नहीं। एआई सिस्टम्स को ऐसे एथिक्स के साथ प्रोग्राम करना पड़ता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। फिर आती है डेटा प्राइवेसी की बात। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हर समय डेटा कलेक्ट करती हैं। रोड विजुअल्स, पीपल्स फेसेस, लोकेशन, वॉइस कमांड्स, यानी लगातार इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती रहती है। इसलिए कंपनीज को यह इंश्योर करना होता है कि यह डेटा सुरक्षित रहे और मिसयूज ना हो। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद सेल्फ ड्राइविंग कार्स का फ्यूचर बेहद ब्राइट है। आने वाले कुछ सालों में यह टेक्नोलॉजी हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदल देगी। कम एक्सीडेंट्स होंगे, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी और ट्रैवल का एक्सपीरियंस बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। कल्पना कीजिए, आप अपनी कार में बैठते हैं, डेस्टिनेशन बोलते हैं, घर चलो, और कार खुद राउट चुनकर आपको सेफली घर पहुंचा देती है। आप मीनवाइल लैपटॉप पर काम करते हैं या कॉफी पीते हैं। ड्राइविंग अब एक काम नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाएगी। भविष्य में जब सारी गाड़ियां ऑटोनोमस होंगी तो शहरों में पार्किंग की जरूरत कम होगी, क्योंकि कार्स खुद सर्कुलेट कर सकती हैं या खुद अपने गराज में लौट सकती हैं। यहां तक कि राइड शेयरिंग सिस्टम्स भी पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएंगे। आप एक ऐप से कार बुलाएंगे, राइड खत्म होगी और कार खुद अगले पैसेंजर के पास चली जाएगी। ये सब सुनकर एक बात तो साफ है, सेल्फ ड्राइविंग कार सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं, एक रेवोल्यूशन है। एआई, सेंसर्स और डेटा का ये कॉम्बिनेशन आने वाले दशकों में इंसान की मोबिलिटी रीडिफाइन कर देगा। और जब ये टेक मास लेवल पर आएगी तो सड़कें ज्यादा सुरक्षित, ट्रैवल ज्यादा आसान और दुनिया ज्यादा कनेक्टेड हो जाएगी। तो जब अगली बार आप किसी टेस्ला या वेमो कार को खुद चलते देखें तो याद रखिए, स्टीयरिंग व्हील के पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि लाखों लाइंस का कोड और अरबों कैलकुलेशंस काम कर रहे हैं। यही है वो सीक्रेट टेक जो हर मोड़, हर ब्रेक और हर टर्न को कंट्रोल करता है। एक इनविजिबल ब्रेन जो सड़क के हर हिस्से को देखता, सोचता और समझता है। और अगर आपको ये फ्यूचर देखने में मजा आया तो सोचिए वो दिन कितना शानदार होगा जब आप अपनी कार में बैठेंगे, चलो बोलेंगे और बस आराम से खिड़की से बाहर दुनिया को बदलते देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार में सफर करना चाहेंगे जहां स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं बल्कि एआई के कंट्रोल में हो।